सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 50 से ज़्यादा दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत हैं। इस बीच छात्रों के एक समूह ने इस बात की घोषणा की है कि आज जेपीएससी की शव यात्रा निकाली जाएगी। इस शव यात्रा का जो आरंभ होगा वो राजभवन के पास से लेकर के हरमू रोड स्थित मुक्तिधाम तक जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो ज़िला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बना दिया है। लिहाजा इस बात की पूरी कोशिश होगी कि पुलिस प्रशासन यहाँ से इन लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाए। दरअसल पहले ये जो छात्र थे वो रांची के मोराबादी मैदान में बैठे हुए थे, लेकिन 144 लगाने के बाद छात्रों को यहाँ मूव करना पड़ा है। लेकिन ये भी वीआईपी जोन है, लिहाजा यहाँ भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। पहले तस्वीरें आपको अभ्यर्थियों की दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जो अभ्यर्थी हैं वो आपको भले ही थोड़ी कम संख्या में, लेकिन अभ्यर्थी आपको यहाँ ज़रूर नज़र आएंगे। और कुछ एक अभ्यर्थी जो गुलाम हुसैन है, जिनका जो आंदोलन है, जिनका जो अनशन है वो पिछले कई दिनों से जारी है। आज जेपीएससी की शव यात्रा भी निकालने की तैयारी है, लेकिन पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये शव यात्रा का भी ये प्लानिंग किया गया है, लेकिन फ़िलहाल जो जितने स्टूडेंट जुटे हुए हैं, कल जो घटना घटी थी मेरे साथ, अचानक तबीयत बिगड़ी, तो ये सारे अभ्यर्थी हमारे साथ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आज आपका कितना दिन हो गया अनशन? आज 9वां दिन हो गया है और मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते जा रही है समय के साथ साथ। 9 दिन में कितनी बार पुलिस ने आपको जबरन जोर ज़बरदस्ती हटाया? लगभग देखा है तो प्रत्येक दिन ही ऐसा हुआ है जी, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में बोल सकते हैं कि खूब ज़्यादा हवा हिंचा किया गया एकदम। मतलब हर दिन पुलिस आपको हटाती है रात में और दूसरे दिन सुबह फिर आप तैयार होकर आ जाते हैं? बिल्कुल, मैं सुबह तैयार होकर आया था। कल पुलिस यहाँ पे आई थी तो मैंने उसका भी वीडियो वायरल करवाया था, मेरे पास आया भी था। तो दल बल के साथ आती है और हमें साथ धमकाती है, मतलब कि किसी भी तरह से देखिए शांतिपूर्ण तरीके से सारे लड़के यहाँ जितने पहुँचे हुए हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से और विशुद्ध गांधीवादी तरीके से यहाँ पे धरना को प्रदर्शन करने के लिए, अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इमाम सफ़ी साहब ये बताइए, आज का जो कार्यक्रम है उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है जबकि पुलिस ने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की है? दूसरी तरफ जो आपके प्रोमिनेंट जो छात्र नेता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको एसडीओ ने बुलाया है, उनको बॉन्ड पेपर साइन करना है और कहीं ना कहीं उनको भी बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। कैसे ये आंदोलन सफल होगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आंदोलन जो है गांधीवादी तरीके से हो और हम लोग जो है विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्वक ढंग से अनशन कर रहे हैं। यहाँ पिछले 9 दिन से आमरण अनशन गुलाम जी कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए हैं कि जेपीएससी गेट में किस तरह से हटाया गया। यानी सरकार तो दबाने का कोशिश करेगी, तो हमें वैसे ही हथियार का प्रयोग करना होगा जिसको वो दबा नहीं पाएगी। और ये हमारा आमरण अनशन जो गांधीवादी तरीके से है, इसको कभी दबा नहीं पाएगी। भले ही थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। और युवाओं को भरोसा रखना होगा और शांतिवादी संवैधानिक ढंग से आंदोलन करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कानून व्यवस्था में चूक होती हो, भंग होता हो और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कोई हमारा फ़ायदा उठाओ। हम स्टूडेंट जो है पिछले 21 साल से आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी का, जेएसएससी का। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री ने जो बयान दे रहे हैं उस पर आते पहले हम थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था अपने दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं कि अगर राजभवन से अगर आप ये तय करते हैं कि आपको मुक्तिधाम तक शव यात्रा निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पुलिस के इस लेयर को आपको भेदना होगा। आप देखिए सामने में जो कोतवाली थाने की पुलिस है और ज़िला प्रशासन के लोग हैं, कोतवाली डीएसपी भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। और धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि पीसीआर की गाड़ियाँ भी लग गई हैं, सिटी डीएसपी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इनको यहाँ से जो शव यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम है उसको मूव करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। को ये भी जानकारी दे दे कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हों, कहकशा कमाल हों, या फिर भारती कुशवाहा हो, या फिर इमाम सफ़ी हों, गुलाम हुसैन हों, ऐसे करीबन 10 लोगों को एसडीओ ने अपने यहाँ बुलाया है। आज उनको कल ही वो नोटिस जारी किया गया है, उनको यहाँ पर बुलाया है। तो उनसे ये कहीं ना कहीं खतरा ये महसूस किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा कि आपके इस शव यात्रा से हो सकता है कि तो शहर की शांति व्यवस्था वो भंग हो सकती है। लिहाजा ज़िला प्रशासन ने उन तमाम लोगों को बुलाया। 10:30 का टाइम था। उम्मीद की जानी चाहिए वो तमाम लोग अभी एसडीओ के सामने होंगे और कहीं ना कहीं अपना क्लैरिफिकेशन अपने अधिवक्ता के माध्यम से दे रहे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस शव यात्रा को नहीं निकालने दिया जाए। यही वजह है कि एक तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है तो दूसरी तरफ है ज़िला एसडीओ के द्वारा कहीं ना कहीं उनको ये नोटिस जारी किया गया और ये बताने की कोशिश हुई है कि वो अगर शांति भंग करते हैं तो उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे
जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पिछले गुलाम हुसैन हैं, जो छात्र नेता भी हैं और अनशनकारी भी हैं। वो पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पुलिस उन पर रात में उठाकर उनको ले जाती है और हटाती है। उसके बाद वो फिर सुबह वो असलहे के साथ, अपने काम धाम के साथ और अपने कागजात के साथ और अपनी सोच और विचार के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ छात्र लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो कैसे सफल हो पाएगा। और दूसरी तरफ कल जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्रों के बीच में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। कल जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर, और सदन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, बेहतर मकाम है जहाँ पर जो बातें की जाती हैं उसकी विश्वसनीयता होती है, तो मुख्यमंत्री ने कल ये कहा कि जो इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं या जो इसका विरोध कर रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं मनुवादी विचार के हैं और वो बाहरी लोग हैं और इसको भाजपा प्रायोजित कर रही है। भाजपा ही इनको आपको बोल रहे हैं कि खाना पीना और तमाम जो आर्थिक सहूलियत है वो फ्राहम कर रही है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के इस बयान को आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग इसको ठीक, मतलब जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ये ठीक उल्टा बोल रहे हैं। हम लोग सब जेपीएससी के छात्र हैं और हम लोगों के किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ अपने पैसे से, जो सभी छात्रों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है पैसा, उसी के द्वारा हम लोग अपना आंदोलन को जीवित कर रहे हैं। मगर देखिए, हम डे 1 से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, मैं नाम बता सकता हूँ उनका, वो आते हैं यहाँ पर। अब जो सीएम के जो आरोप लगा रहे उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर मैंने आंदोलन में बीजेपी के लोगों को शामिल होते देखा है। खुद उनके विधायक, आपको याद होगा कि 23 नवंबर को जब जेपीएससी कार्यालय का घेराव हो रहा था, उसमें भानु प्रताप शाही हो, नवीन जायसवाल हो और आजसू के जो विधायक लंबोदर महतो वो शामिल हुए थे। उससे पहले अमित मंडल जो विधायक है बीजेपी का वो शामिल हुए थे। 15 दिसंबर को जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आवास घेराव का, उसमें भी अमित मंडल आपको शाम को आए थे। तो इन्हीं जो गतिविधियों को देखकर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका इंकरेज करने और प्रश्रय दे रही है। देखिए, बीजेपी के विधायक जो आए, हम लोगों को अगर मान लिया जाए कि अगर विपक्ष लोग हम लोगों को साथ नहीं देंगे तो फिर हम लोगों का साथ कौन देगा? सत्ता पक्ष तो साथ दे नहीं रही। कल भाजपा अगर सरकार में थी तो विपक्ष में जेएमएम सरकार हेमंत सोरेन बैठे हुए थे तो वो हम लोगों का साथ दे रहे थे। तो उस समय भी तो भाजपा बोल सकती थी कि इन लोगों को जेएमएम बहका रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुख्य मतलब चेहरा विपक्ष होता है, क्योंकि सच्चाई क्या है विपक्षी चेहरा दिखाने का काम करता है। हम आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के कल के सदन में दिए गए बयान को क्या राजनीतिक बयान मानते हैं या उसको सच्चाई से कोई सरोकार है? सर, सबसे पहले तो 2016 से हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं जी। पिछले साल मेंस भी लिखे हुए हैं जी। और इस बार जेपीएससी के चलते मेरा यूपीएससी भी नहीं हुआ, साथ ही में था। और अगर मुख्यमंत्री बोल रहा है तो उसको कहाँ से, उसको मतलब क्या, वहाँ तो रिजल्ट आया नंबर वाइज, तो उनको कैसे पता कि इसमें कितना एससी एसटी ओबीसी है? वो तो कहीं तो जेपीएससी निकाला नहीं है, तो उनको कैसे पता चला? या तो फिर उन्हीं का आदमी लोग वहाँ बैठा हुआ है या फिर उनको अंदरूनी खबर मिला है, उनका हस्तक्षेप है उसमें। सरकार तो कहती है स्वायत्त संस्था है, सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें, तो उन्हें कैसे पता? अगर रोल नहीं है, इससे बढ़िया ये देखिए, यहाँ तारीफ करने वाला बात नहीं है, मुख्यमंत्री होना चाहिए। कैसे इसके पहले था, जेपीएससी इतना हुआ था, जाते थे तो रघुवर सरकार बोलता था आओ भाई क्या बात है क्या बात है, मेंस लिखवा दिया, 206 कट ऑफ कर दिया यूनिवर्सल और सबको मेंस लिखवा दिया। पिछले बार मैंने नहीं दिया था लेकिन वो सुनता था। ये कैसे देखिए दादा कि पिछली सरकार का तारीफ कर रहे हैं, आपका अपना आकलन है, लेकिन पिछली सरकार में एक भी परीक्षा नहीं हुई। हेमंत सरकार ये कहती है कि हमने आया और तुरंत परीक्षा ले ली, तुरंत रिजल्ट दे दिया और मेंस की तारीख भी घोषित कर दी। ऐसा परीक्षा का क्या फायदा जिसमें परीक्षा लो और अपने को घुसाओ? ऐसा परीक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप परीक्षा लेते हैं तो उसमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नाम का भी कुछ चीज होता है ना, वो कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं है। सबसे पहला तो जितना भी एग्जाम है उसको ऑनलाइन किया जाए। ये आप अभी जेएसएससी आने वाला, उसमें भी यही होगा, इसमें भी सर आप देखिएगा कि इसमें भी वही होगा। पैसा कौड़ी यही सब जो है, अच्छे घर वाले सब बैठे हुए होंगे। तो आप इनको पहचानते हैं कौन है ये जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये स्पेशल ब्रांच के हैं और इनको ताकीद है कि इस आंदोलन में जो भी गतिविधियां होती है वो सरकार तक पहुंचे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन देखिए सरकार तमाम जगह निगरानी रखती है। आप जो कह रहे हैं ना कि वो सरकार के पास डेटा कैसे आ गया, सरकार के पास कई हथकंडे होते हैं वो जो डेटा इंतजाम कर सकती है, वो बहुत चीज़ मैनेज कर सकती है। क्योंकि सत्ता में जब होते हैं ना लोग तो बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मगर ये आपका तथ्यात्मक रूप से सही है कि जब रोल नंबर वाइज किसी का रिजल्ट जारी होता है तो ये बताने की स्थिति
स्थिति में हम नहीं हैं कि कौन से कैटेगरी के बच्चे पास हुए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सदन के अंदर क्या सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सरकार सच्चाई को बताने की कोशिश कर रही है? सर यहाँ पे साफ साफ सब देखिए, जितना अंदर अंदर हर आदमी को पता चलता है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। अब इतना टेक्नोलॉजी आगे भाग चुका है, सबको सब कुछ पता चलता है। उसको उनको क्या लगता है 1932 मेरा 1908 खतियानी, 1932 से पहले खतियानी मेरा है। उनको क्या लगता है भाड़े का है, हमको नहीं लगता यहाँ कोई भाड़े का आया हुआ आदमी लोग हैं। इतना घटिया घटिया भाषण दे करके एक अच्छा, आपको बताए हम ना बीजेपी को, हम खुद जेएमएम को वोट मारे थे। आपको एक अच्छा चीज बताते हैं, ये मेरा दोस्त है तो हम इसको फोन किए, बोले भाई शशिकांत, बोले भाई मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तो हेमंत सरकार हमसे प्यार करता है। बोला 32 खतियान लगा लाएंगे। बोला वाह रे वाह, 32 खतियान, 5 लाख रोजगार। इस बार मेरा 6 साल हो गया, अब देखिए अब घर में शादी का भी प्रेशर आ रहा है। चलो इस सरकार में पारे हो जाएंगे, इतना तैयारी किए हुए हैं। जैसी हुआ देखे, मतलब ये तो 2 साल, एक तो कोरोना का बहाना, 2 साल में वैकेंसी नहीं, जो आया हुआ था इसका जो जेएसएससी हम फॉर्म भरे और अभी तक एग्जाम कैंसिल हो गया। और वो पैसा कहाँ गया? इसको उधारी देके हम फॉर्म भरवा, पैसा ही गायब हो गया। सरकार, आपको दुख इस बात का भी है कि हेमंत सरकार में आपकी शादी नहीं हो पाई। अगर नहीं, आपको शादी रोजगार का मिल बात- जाता है तो कहीं ना नहीं, कहीं आपको शादी वो नहीं। शादी हर चीज नहीं होता है। यहाँ पे इतना जन का, आप देखिए 57 लड़का, कितना 53 57 जो था वो बाहर निकला है। कोई एब्सेंट बच्चा था, कोई। अच्छा एक बात बताए, ऐसा कोइंसिडेंस, एक्ट ऑफ गॉड क्या था, एक्ट ऑफ समथिंग बोला था, नैसर्गिक न्याय जो नियम है, हाँ नेचर ऑफ लॉ, हाँ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर ऐसा भी हो सकता है कि 4 गो रूम का लगातार पास कर दे, ऐसा मतलब ये ऐसा है जो समझ से ही परे है। वो खुद को उस पर हंसना चाहिए कि झारखंड का ये रिजल्ट देख करके ये झारखंड में कैसा इमेज बन रहा है सबका। पूरा एक बार आपके दोस्त से भी बात कर लेते हैं। भाई आप क्या जेएसएससी के परीक्षार्थी हैं? निकाला हुआ और हूँ। JPSC मेरा पीटी क्लियर है आपका? जी सर। इस मतलब 7 जेपीएससी में पीटी आपका क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आपको खुशी है, डर है, इत्तेफाक है, क्या लगता है? सर डर क्यों नहीं रहेगा, बताइए हमको सर आप। हाँ। डर क्यों नहीं रहेगा? सब कुछ आपके आंख के सामने से कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो एंड सेकेंडली सर बहुत विडम्बना है कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आज आए होते हमारे पास। किस बात से दुख है मुख्यमंत्री, किस बात से दुख है कि भाड़े के लोग शामिल हैं, बीजेपी प्रायोजित है? अगर आ करके हमारा दर्द जानना की कोशिश करते एक बारी, तो क्या विपक्षी पार्टी को यहाँ आने का मौका मिलता? अगर वो आते हमसे पूछते कि भाई दर्द क्या है बताओ बोल करके, तो क्या विपक्षी पार्टी को आने का मौका मिलता? 3-4 दिन पहले हमने देखा था कि जो कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी वो दर्द ही जानने के लिए आए थे। आए तो क्या हुआ, लेकिन अब उसी रात में ये हुआ कि टेंट हटा दिया गया। उसी रात में देखिए अब क्या हुआ। सारे के सारे हमारे जो अभ्यर्थी से सबको गायब कर दिया गया। कहाँ था उनका कुछ पता नहीं चला। तो बहुत बहुत मतलब विडम्बना है कि आज हम इस स्टेट में है और हमको सब कुछ देखने को पड़ रहा है। क्या बोले अब ये बताइए क्या लगता है, इस आंदोलन से आपको कुछ अर्जित होगा, कुछ आउटकम निकल पाएगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ताकि मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं उनको उनका फल मिल सके। ठीक है, और बस यही बाकी इसमें राजनीति और सियासत का समावेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बच्चों का देखिए आप फ्यूचर अब जान रहे हैं, कितना ही बहाली निकला है अभी तक, बताइए हमको। सही बात है। ना जाने कितने लोग यहाँ पे पढ़ाई के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। सपना देख के आते हैं रांची के अफसर बन के जाएंगे, लेकिन देखते हैं ना क्या होता है उनका हर्ष। तो बहुत बहुत मतलब तकलीफ दे वाली बात है। इनको समझना चाहिए सरकार को। हम लोग कितने उम्मीद से इनको यहाँ लेकर के आए थे कि युवा है, हमारा बात सुनेंगे, वैकेंसी लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। बहुत तकलीफ है। और कुछ है परीक्षार्थी, आप बताइए दादा, चूँकि आपको मैंने पहले भी आंदोलन में शामिल होते हुए देखा है, आज भी आप लोगों ने शव यात्रा निकालने के ऐलान किया है, लेकिन आप देखिए सामने में किस तरह से पुलिसकर्मियों की तादाद है और गाड़ियों की आवाजाही है, और ये साफ संकेत है कि आपको यहाँ से मूव करने नहीं दिया जाएगा। क्या लग रहा है, आंदोलन सप्रेस करने की कोशिश है या फिर आपको मतलब बिना जिला प्रशासन की अनुमति किस तरह काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा? जिला प्रशासन और जो भी कर रहे हैं जिला प्रशासन, इसका सुप्रीम अथॉरिटी तो माननीय मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री जो इनको ऑर्डर दिए हुए हैं, और ये बात नया नहीं है, वह जेपीएससी के पहले मुख्यमंत्री के इशारे पर इतनी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूदगी है? पूरा का पूरा मुख्यमंत्री के इशारे पे ऐसा किया गया है। और मंत्री का काम तो 3.25 करोड़ जनता की देखभाल करना है, सिर्फ वो जेपीएससी अभ्यर्थी क्यों देखेंगे एक ही को? राज्य में जो भी पुलिस प्रशासन है उसके सुप्रीम तो माननीय मुख्यमंत्री ही है, मुखिया तो वही हुए। और जो भी है झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि झारखंड जो है यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं। माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे 12वां पास है और वैसा ही बात करते हैं कि मुर्गी पालने का बात करते हैं,
तो और हम तो किए हुए हैं बीटेक, तो हम तो बनेंगे डीएसपी, हम तो उसका तैयारी करेंगे, हम तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे ना। तो माननीय मुख्यमंत्री को खुद समझना चाहिए कि आप 12वीं पढ़े हैं, आप मुर्गी पालना चाहते हैं तो आप पालिए, हम बनेंगे डीएसपी, इसको अच्छी तरीका से करवाइए। मेरा आपसे अपील है, आप जाइए विधानसभा में, और जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, आपका जेपीएससी भी इस बात को स्वीकार करता है, तो उसको रद्द कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, आपको अपील है पूरे झारखंड के जितने भी लाखों युवा हैं उनसे, उनकी ओर से। अगर देखिए दादा कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई भी सरकार ये है कि तमाम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, केवल हेमंत सरकार की बात नहीं, अब केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को बताने और जताने की कोशिश करती है कि तमाम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि आप स्वरोजगार अपनाइए, कारोबार कीजिए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए और खुद नौकरी दीजिए। अगर सरकार ये सोचती है और ये कहती है तो इसमें बुराई कहाँ नजर आती है? सबसे पहला बात कि हम यहाँ पे धरना देने क्यों बैठे। पहली बात तो है कि आपने जेपीएससी का वैकेंसी निकाला, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे, जेपीएससी का पीटी में सेलेक्ट हुए और जेपीएससी के पीटी में सेलेक्टेड हैं, लेकिन हमको तो केवल इतना ही डर है ना कि मेरे साथ क्लासेज में बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, उनका पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। मेरे को खुद महसूस होता है कि वो हमसे भी ज़्यादा काबिल थे, लेकिन उनका 100% रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो मैं बस मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूं कि आपने वैकेंसी निकाला, 200 पोस्ट का ही निकाला। आप तो पहली बात कि अपने वादे से ही मुकर गए। 5 लाख का वादा तो मैंने नहीं किया था, माननीय मुख्यमंत्री आपने किया था। तो सर दीजिए ना, ट्रांसपेरेंट वे में आप 250 वैकेंसी निकालते हैं, उसको तो कम से कम अच्छी तरीका से करवा दीजिए। ये बताइए कि अगर चूंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो आप जानते हैं तमाम सत्रों में होता है, इस सत्र में भी हम देख पा रहे हैं, मगर जेपीएससी के विषय को लेकर सरकार का स्टैंड और विपक्ष का स्टैंड क्या लग रहा है? ये दोनों जो स्टैंड है वो सियासत से कहीं ना कहीं प्रेरित है या वाकई में ये दोनों में से कोई भी एक स्टैंड छात्रों के साथ है? सबसे पहले तो इस बात को समझ लेने का जरूरत है कि जो पॉलिटिशियन है वो किसी का नहीं होता है, चाहे वो किसी दल का हो। यहाँ पे अगर 6 जेपीएससी में जो रघुवर सरकार ने किया था, तो 7th जेपीएससी में वही माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, रघुवर दास सरकार का जो हश्र हुआ था, तो क्या उस समय मैंने आपको वोट दिया था? तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि झारखंड में अगली बार आए, वैसे तो जैसा रवैया है आपका हठधर्मिता का, आप कभी बात करना उचित नहीं समझे और आप कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। मगर देखिए, जो चुनावी जो प्रोसेस होता है और चुनाव के समय का जो स्थिति आप तो जानते होंगे कि जब चुनाव देने होता है, हर जो लोग वोट करने के लिए जाते हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं जो ज़मीनी जो समस्याएं उसको लोग इतर कर देते हैं और कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल के आधार पर वोट करते हैं। ये सच्चाई है ना? आप भी मानते होंगे। आपको लगता है कि ये जो आगामी 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होंगे, उसमें जेपीएससी अभ्यर्थी या उसके परिवार के लोग, उसके क्षेत्र के लोग इस बुनियाद पर वोट करेंगे कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया, या उस टाइम भी वही जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जो वोट करते हैं वही करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वह झारखंड के जनता को समझते हैं कि महाबेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। परिदृश्य बदल रहा है। रांची में आप जो सारे बच्चों को तंग कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके आंदोलन को दबा रहे हैं, तो इनका जो फैमिली चारों ओर फैला हुआ है। रांची में कौन रहता है? रांची में तो मैं पलामू का हूँ और बहुत सारे लोग हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हैं, तो रहते हैं। तो आप उनके बच्चों के साथ अगर गलत कीजिएगा और क्या समझते हैं कि लास्ट में धोती, लुंगी, साड़ी बांट दीजिएगा, तो उसके बाद आप वोट लीजिएगा। और जो चुनाव के दिन आप जो ट्रेडिशनल चलते आता था कि दारू पिला दिए, हड़िया पिला दिया और आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री बेरोजगार ये जो कह रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, मगर आपको पता है कि बगल में राजभवन है, ये अति विशिष्ट क्षेत्र है, अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वीआईपी क्षेत्र है। यहाँ पर आप गैदरिंग करेंगे और कहीं ना कहीं कानून सम्मत कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके उलट काम करेंगे, सरकार और जिला प्रशासन अपना काम करेगी। यही वजह है कि जो पुलिस की गाड़ियाँ आपको यहाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल हमने छात्रों से बात की और ये दिखाने और समझाने की कोशिश की कि किस तरह छात्र जो है अपने आंदोलन को लेकर नजरिया रखते हैं। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सामने हम देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 की संख्या में ये पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। पीसीआर भी अभी था, वो मूव कर रहा बार बार, और जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर तैनात हैं, सिटी डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं। और
कहीं ना कहीं अब ये कोशिश हो रही है कि तमाम जो छात्रों को जुटने से यहाँ पर रोकने की भी कोशिश है। फिलहाल जो इस आंदोलन के बड़े जो नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। बाकी जो अनशनकारी हैं और दूसरे ज़िलों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल ये अभी की तस्वीर है और हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश थी कि आज जेपीएससी अभ्यर्थियों ने मुक्तिधाम तक जेपीएससी की शव यात्रा निकालने की घोषणा की है। उसी के मद्देनज़र ये पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। फिलहाल अभी अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे नहीं हैं। उन्होंने कहा भी था कि 11 बजे के बाद से अभ्यर्थी जुटेंगे, उसके बाद यहाँ से शव यात्रा निकालने की कोशिश होगी, लेकिन वो कितना सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।